और अगर ऐसी कोई स्थिति आपके लिए चल रही है तो सबसे अच्छी और सबसे शुभ परिणाम वाली स्थिति यह है कि आप किसी भी प्रकार से किसी धर्म स्थान पर अगर सफाई करने योग्य चीजों का कोई दान करना शुरू कर दें, झाड़ू, पोछा, बाल्टी, वाइपर, फिनाइल, इस तरह की चीजें जो अगर आप दान करना शुरू कर दें तो ये बॉडीली जो आपका खास तौर पर ये कंधा और गर्दन जैसी जो प्रॉब्लम इस बॉडी पार्ट के हिस्सों में जो आनी इस शनि के प्रभाव के कारण संभव है, उससे आपको बहुत इजीली और तुरंत रिलीफ निश्चित तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका की दशा क्या चल रही है, इस बात को कंसंट्रेशन में रखना जरूरी होगा। यह बात आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। जी आचार्य जी, परिपूर्ण जानकारी आप लगातार सभी दर्शकों को दे रहे हैं कि किस प्रकार कन्या राशि वालों को कौन सी एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही ऐसी कौन सी रेमेडीज है अगर वो अपने जीवन में अपनाते हैं तो उनकी जो परेशानी समय उत्पन्न हो रही है वो तमाम तरह की परेशानी जल्द ही दूर हो सकती है। खास तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सफाई करने वाली चीजों का दान करते हैं तो आपको चमत्कारी लाभ की अनुभूति होगी और आपको जो भी विघ्न बाधाएं आ गई हैं आपके जीवन में वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, यहाँ पर हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो ऐसे में आपने एहतियात भी बता दी और ऐसे कौन से संकेत है वो भी सारी जानकारी दे दी, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि जीवन सार अमृत में क्या सब कुछ लिखा गया है कि शनि का प्रभाव, जो हम शनि का प्रभाव की बात करें, दशा अंतरदशाओं की बात करें, जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली आपके ऊपर गोचर असर करता है वो होता है शनि की 7.5 और शनि की ढैया। उसके बारे में विशेष जानकारी उसमें जरूर दी जाती है और साथ ही साथ उस जीवन सार अमृत कुंडली फल का जो लोग लाभ लेते हैं वो इसलिए क्योंकि इसमें 9 महादशाओं के साथ जो चलने वाली अंतरदशाएं हैं, 9 अंतरदशाओं की हम पूरी प्रेडिक्शन आपको लिखकर, उसके उपाय आपको लिख कर देते हैं। आपकी कुंडली का लगन, आपकी राशि क्या है, उसके गुण अवगुण क्या है, आपको जीवन में किन चीजों का खास ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके राहु का श्राप क्या कहता है, आपकी कुंडली के राजयोग कौन कौन से हैं, आपकी कुंडली के खराब दोष कौन कौन से हैं, इन चीजों का भी जिक्र उसमें किया जाता है। राजयोग आएंगे तो कब आपके ऊपर वो राजयोग की दशा चलेगी, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे ज्योतिर्विद महाराज कह देते हैं कि बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, बहुत राजयोग है इसकी पत्री में, और लोग आकर कहते हैं कि गुरु महाराज ये तो बताओ कि राजयोग आएंगे कब। वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजयोग वाली कुंडली है, वो भी उसमें लिखा रहता है कि आपके राजयोग आएंगे भी या नहीं, और आएंगे तो कब आएंगे, उसकी पूरी चर्चा उसमें दी गई होती है। और जीवन सार अमृत कुंडली फल का मतलब है कि आपके जीवन का एक निचोड़ लगभग उसमें पूरी तरह से आपको बताया जाता है। संकेत जो आपके, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछता हूं, उस तरह के संकेत उसमें राहु के प्रभाव से संबंधित लिखकर भेजे जाते हैं। और अगर जो चीजें आपके साथ राहु के श्राप के संकेत के तौर पर अधिक से अधिक मैच करती हैं तो इसका मतलब आपका राहु का छाप, उस श्राप का प्रभाव बहुत अधिक गहरा है। इसलिए उसके उपाय टाइम टू टाइम करने से और विशेष उपायों की हिदायत जो आपको दी गई हो वो करने से आपके लिए सुख की स्थिति निश्चित तौर पर बनती है। मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिर्विद वो नहीं जो आपकी समस्या सुनकर आपको हल दे, ज्योतिर्विद वो जो पहले आपसे संकेत मैच करे, संकेत मैच करके फिर आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुने, उसके मुताबिक आपको राय दे। 100% ये ज्योतिष के माध्यम से आपकी अड़चनों को दूर किया जा सकता है, लेकिन ज्योतिषी की नीयत साफ हो और आपके उपायों का कर्म पूर्ण हो तो कार्य निश्चित तौर पर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने इतनी परिपूर्ण जानकारी दी है और साथ ही सटीकता के साथ ये भी बताया कि किस प्रकार जो हमारी कुंडली है वो हमारे लिए काम करती है, कुंडली का असली महत्व क्या है। क्योंकि कुंडली एक इस प्रकार की होती है जिसके अंदर आपके 9 ग्रह, 12 भाव, भूत, भविष्य, वर्तमान सभी का लेखा जोखा होता है। इसे आचार्य रमित मलिक जी ने अपने मार्गदर्शन में बनाया है जीवन सार अमृत कुंडली, से जरूर बनवाएं। आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पर आपको संपर्क करके बतानी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके माध्यम से आप ये कुंडली बनवा सकते हैं। इसके अंदर सरल सरल उपाय लिखे गए हैं, कौन सी हिदायत आपको बरतनी है वो सारी जानकारी है, दोषों का निवारण आप कैसे कर सकते हैं वो सारी जानकारी इस कुंडली के अंदर है। नंबर्स आपके सामने, बिल्कुल देर नहीं करनी है, जरूर संपर्क कीजिए और लाभ उठाइए। और साथ ही सभी दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं आचार्य रमित मलिक जी से पर्सनली मिलकर अपनी समस्या का समाधान करना तो आप उनसे मिल सकते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर्स आपके सामने हैं। मंगलवार और बुधवार को आप मिल सकते हैं उनसे दिल्ली में, अन्य दिन आप उनसे मिल सकते हैं लुधियाना में। यहाँ पर वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का। आचार्य जी आप यहाँ पर आए, इतनी परिपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी,
अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 508 0070 508 0090।